and WAN is wide area network, जैसे कि आपका इंटरनेट. So this is the theory. You can read it by yourself. LAN, local area network, group of interconnected computers within a small area. छोटे से एरिया में काम आता है ये. Rooms, buildings, campus. Two and more PCs can form LAN to share files, folders, printers, application and other device. Cosco और CAT 5 cables are normally used. 5 केबल तक इसमें यूज़ होती हैं. कनेक्शन विद अ शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे छोटे डिस्टेंस पे से यूज़. एरर एंड नॉइज़ आर मिनिमल, कम से कम इसमें नॉइज़ और एरर आती हैं. डाटा ट्रांसफ़र रेट इज़ 10 to 100 MB पर सेकेंड. एग्जाम्पल एक कंप्यूटर लैब इस स्कूल. ओके. मैन क्या आता है? मैन क्या? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, डिज़ाइन टू एक्सटेंड ओवर लार्ज एरिया. बहुत ज़्यादा बड़े एरियाओं में इसका यूज़ होता है. कनेक्शन है नंबर ऑफ लैन, इसका कनेक्टेड होते हैं नंबर्स ऑफ लैन फ्रॉम लार्ज नेटवर्क सो दैट रिसोर्स कैन बी शेयर्ड. नेटवर्क कैन बी अप टू 5 से 50 किलोमीटर ओवन टू ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल डाटा ट्रांसफ़र. एक ऑर्गेनाइज करता है, ट्रांसफ़र करता है डाटा. रेट इन लो कंपेयर टू लैन. एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन with different branch local in the city. When there is a wide area network, area country and worldwide. जैसे worldwide network contain multiple LANs main destination in term of geographical range. Use stylist and microwave relay. Data transfer rate dependent on the ISP provider and varies over the location. Best example of internet. So next topic will be connecting devices. Network devices. So network devices कौन कौन से हैं? हब, रिपीटर, ब्रिज, स्विच, राउटर एंड गेटवे. तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या ये होता है. नेटवर्क डिवाइस जो 6 तरह के इसमें दिए गए हैं. हब, रिपीटर, ब्राइड, स्विच, राउटर, गेटवे. रिपीटर. रिपीटर का क्या काम होता है? या के सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है, उसके बाद ट्रांसमिट करता है सिग्नल को. क्योंकि अगर सिग्नल आपका लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल करता है तो सिग्नल वीक हो जाता है. तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है और उसको रीट्रांसमिट करता है ओवर द नेटवर्क. तो ये करता है रिपीटर. सेकेंड इज हब. हब का क्या काम होता है? हब भी सेम काम ही करता है, लेकिन हब जो है वो नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होता है. हब भी सेव करता है रिपीटर. सेकेंड इज हब. हब करता है ओवर द. रिपीटर आर नेटवर्क डिवाइस दैट एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिट सिग्नल्स. जो स्लो सिग्नल होता है उसे रीट्रांसमिट करता है ताकि वो तेज़ी से सिग्नल्स आगे एक्सटेंड हो देयर रेंज में. देयर आर यूज टू ओवरकम सिग्नल्स डिग्रेशन और अटेन्यूएशन दैट ऑकर देन signal travels over the long destination or thought a medium that causes signal loss. Repeater can be developed in both wired and wireless. दोनों तरह के होते हैं. जो वायर के साथ भी होते हैं, वायरलेस भी होते हैं. कैन बी प्लेस इट वेरियस पॉइंट इन द नेटवर्क एक्सटेंड इट्स रेंज. ओवरऑल रिप्रेजेंटेड प्ले ए क्रिटिकल रोल इन स्टोरिंग दैट ट्रांसमिटेड रिलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन कंप्यूटर नेटवर्क. अब हो करता है रिपीटर. सेकंड इज हब. हब का क्या काम होता है? हब भी सेम काम ही करता है, लेकिन हब जो है वो नॉन इंटेलिजेंट डिवाइसेस होते हैं, आपके इंटेलिजेंट डिवाइसेस नहीं होते. अब ऐसा क्यों है कि ये नॉन इंटेलिजेंट डिवाइसेस होते हैं? तो सपोज यहाँ पे एक हब कनेक्टेड है, कनेक्टिंग डिवाइस आपका हब, और यहाँ पे सर्वर कनेक्टेड है, और यहाँ पे बाकी आपके जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं वो सब कनेक्टेड है, सिस्टम कनेक्टेड है. तो सपोज सर्वर से कोई डेटा आया तो हब क्या करेगा? सारे के सारे डिवाइसेस पर डेटा को सेंड कर देगा. मतलब ये नॉन इंटेलिजेंट डिवाइसेस से ये नहीं पता कि अगर यहाँ से डेटा आ रहा है तो किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे डेटा ट्रांसफ़र करना है. नहीं, ये कनेक्टिंग डिवाइस क्या करेगी? जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सभी को डेटा सेंड कर देगी. और एक चीज़ कि यहाँ पे जो हब होते हैं ये आपके फिजिकल लेयर पर वर्क करते हैं. दो टाइप के हब्स होते हैं, एक्टिव हब एंड पैसिव हब.
एक्टिव हब का काम क्या होता है? जो आपके सिग्नल को एनर्जाइज करते हैं, रीजनरेट करते हैं। और पैसिव हब क्या होते हैं? जो आपके सिग्नल को एनर्जाइज नहीं करते, उनको बूस्ट नहीं करते, उनको रीजनरेट नहीं करते। सो दिस इज व्हाट एक्टिव एंड पैसिव हब। नेक्स्ट इज ब्रिज। ब्रिज ऑपरेट्स एट डेटा लिंक लेयर टू ब्रिज के कनेक्टिव हब। नेक्स्ट इज ब्रिज। A hub is a basically multi-port repeater. A hub connected multiple wires communication the different branches. For example, connector is a star topology, which connected different stations. Hub connect filter data. So data packets are sent to all connected device. ये डाटा सेंड करता है जितने भी उससे कनेक्टेड डिवाइस इन अदर collision domain of the all host connected thought hope remaining one. Also there do not have the intelligence to find out the best path of for the packet, which lead to inferencing wastage. Active hub. So this is what active and passive hub. Next is bridge. Bridge operates at data link layer. तो bridge पे connecting device होती है जो कि data link layer पर काम करती है. Bridge is a repeater with add-on the functionality of filtering content by regarding the. Bridge is a repeater with respect when passive hub. Active hub. There are the hubs that have their power supply and power supply करता है clean boost and relate the signals along with the network. नेटवर्क के अंदर क्लीन करता है, रिलीवेबली करता है सिग्नल्स एनालॉग द विद नेटवर्क. इट इज़ a server both repeater as well as the wiring center. ये सर्वर रिपीटर भी है एज वेल एज द वायरिंग कनेक्ट सेंटर होता है. दिस आर द यूज टू एक्सटेंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द नोड. जब मैक्सिमम डिस्टेंस होता है पॉजिटिव हुब. दिस आर द हुब कलेक्ट वायरिंग फ्रॉम नोड्स. कलेक्ट करता है वायरिंग और नोड्स को पावर सप्लाई करता है फ्रॉम द एक्टिव हुब को. दिस हुब्स रिलीव सिग्नल्स ऑन टू द नेटवर्क विदाउट cleaning and boosting them can be used extend distance between node. Next is bridge is contained by regarding Bridge. the MAC addresses of the source and destination. It is also used for interconnecting two LANs working on the same protocol. तो अगर आपको दो different LANs को connect करना हो तो वहाँ पे हम bridge का use करते हैं. Switch. Bridge. ये bridge operator डाटा लिंक लेयर की तरह काम करता है. ब्रिज इज ऑपरेटर है, रिपीटर है सॉरी, विथ ऐड ऑन द फंक्शनलिटी. इसके अंदर रिपीटर की हम फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं. ऑफ फिल्टरिंग कर सकते हैं कंटेंट को बाय रीडिंग पढ़ने के बाद. मैक MAC मैक एड्रेसिंग ऑफ द सोर्स, मैक एड्रेसिंग ऑफ द एंड डेस्टिनेशन. इट इज़ ऑल्सो यूज इंटरकनेक्टेड टू लैन वर्किंग ऑन द प्रोटोकॉल. दो तरह के लैन होंगे तो सेम प्रोसेस पर काम करेंगे. Switch is a multi-port bridge with a fiber and a designing that can boost its efficiency. A large number of parts, ability, less traffic and performance. A switch is a data link layer device. That switch can perform error checking before forwarding data, which makes it very efficient as it does not forward packet that have across and forward good packet selectivity to the correct part of only. डिवाइस है. अब दो टाइप के स्विचेस होते हैं आपके. एक तो 2 लेयर स्विच और एक होता है आपका 3 लेयर स्विच. तो जो आपका 2 लेयर स्विच होता है वो वर्क करता है डेटा लिंक लेयर पे, और जो आपका 3 लेयर स्विच होता है वो वर्क करता है नेटवर्क लेयर पे. और स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है इन कंपैरिजन टू हब. जैसे हब ने क्या किया कि जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सबको डेटा ट्रांसफर कर दे, लेकिन जो आपका स्विचेस होते हैं वो ऐसा काम नहीं करते. यहाँ पे आपका स्विच कनेक्टेड है और सपोज यहाँ पे सर्वर से डेटा आया तो स्विच क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिस्टम को ही डेटा सेंड करेगा. ये डेटा फ्लडिंग नहीं करेगा कि सारे के सारे सिस्टम्स को डेटा सेंड कर दिया. और 2 टाइप्स होते हैं, 2 लेयर एंड 3 लेयर. तो 2 लेयर वर्क करता है डेटा लिंक पे, लेयर 3 वर्क करता है नेटवर्क पे.
राउटर हम कई बार पढ़ चुके हैं राउटर क्या होता है। तो राउटर आपके नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं और इनका काम क्या होता है, बेस्ट रूट सेलेक्ट करना। जो भी आपके पैकेट्स होंगे, पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कौन सा बेस्ट रूट है वो सेलेक्ट करने का काम ये करते हैं राउटर। गेटवेज जो होते हैं वो हायर लेयर पे वर्क करते हैं, जैसे कि एक नेटवर्क के लिए गेट की तरह काम करता है। जो आपके दो अलग अलग नेटवर्क हैं, सपोज एक ये नेटवर्क है और एक ये नेटवर्क है, तो डिफरेंट नेटवर्क है, इन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम ये करता है गेटवे। नेक्स्ट इज NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि डेटा लिंक लेयर में जो आपका डेटा लिंक लेयर होता है वो फिजिकल एड्रेसिंग को यूज करता है, जिसको हम मैक एड्रेस भी कह देते हैं। तो ये एड्रेस जो होता है वो थ्रू NIC कार्ड मैन्युफैक्चरर्स देते हैं, जिससे कि आप ओवर द नेट कनेक्ट कर पाओ। तो वही आपका फिजिकल एड्रेस होता है, जिससे कि यूनिकली आपका डिवाइस आइडेंटिफाई हो पाए ओवर द नेटवर्क। तो वो होता है आपका फिजिकल एड्रेस जो मैन्युफैक्चरर्स देते हैं, काइंड ऑफ हार्डवेयर एड्रेस वी कैन से टू NIC कार्ड। So that is about the connecting devices. That is all about this video. अगर आपको वीडियो पसंद आता है so like it, informative लगता है so do share it with your friends and also subscribe to this channel. धन्यवाद जी। तीसरा पार्ट समाप्त हो चुका है। हम अगले वीडियो में 4th पार्ट आपको दिलाएंगे। हमारे साथ पढ़ने और बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे साथ स्टडी करना है तो लाइक करें मेरी वीडियो को, जिससे मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ।